आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कराची में एक सेमिनार से खिताब करते हुए ये कहा है, और ये उनका मौक़िफ़ है, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है किसी पार्टी से है नहीं। वो ये कहते हैं कि जी जो लाते हैं वो निकालने का भी हक रखते हैं। मतलब है ज़ाहिर है ये हक उनको खुद से तो नहीं, मतलब आइन नहीं देता, लेकिन जो लाते हैं वो निकाल भी सकते हैं। और जब आप उनके कंधों पर चढ़ के आते हैं तो फिर आपको एक्सपेक्ट भी करना पड़ेगा कि किसी वक्त आपको निकाला जा सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी सियासी जमातें एक ऐसा मुआहिदा कर लें जी कि हम आइन के मुताबिक आएंगे, आपकी फरमाइश के मुताबिक नहीं आएंगे। तो ये तो कोताहियां और कमजोरियां हमारे अपने सियासतदानों में है ना। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल मुझे 100% आपसे इत्तफाक है। देखें, जब पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह जो ज़ियाउल हक की पॉलिसीज़ को चलते हुए जब बेनज़ीर भुट्टो साहब को पर इल्ज़ामात लगाए और केसेस ढेर सारे किए, और जब आसिफ अली जरदारी पर किए, और जब नुसरत भुट्टो पर किए, और इन सारों पर जो है केसेस किए, तो आपने देख लिया कि उनको तो जेलों में चलें। 11 साल जरदारी भी जेल में रहा, उसकी ज़बान कटवाई गई वगैरह वगैरह जो कुछ हुआ। उसके बाद यही हुआ, मकाफात अमल है कि 12 अक्टूबर 99 को माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब को भी जेल में जाना पड़ा, और सारे टब्बर ख़ानदान के साथ जो है मुल्क बदर हुए और 10 साल का मुआहिदा करके गए। वो उनकी जो है फिर इमरान खान को अंदर किया हुआ है, तो वो लोग जो है इक़्तिदार में आए हुए हैं। आपका क्या ख्याल है? अडयाला जेल का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अगली बारी फिर नवाज शरीफ की होगी, फिर शहबाज शरीफ की होगी, फिर हमजा शरीफ की होगी, और फिर ये जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है पीपल्स पार्टी वाले भी उसी तरह। आपने बिल्कुल सही कहा, मिफ्ता की मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ बात से। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आइन में कोई इबहाम है कि वो लोग सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे? और ये हल्फ में लिखा हुआ है, आइन के हल्फ में, that I shall not take part in any political activity, यानी किसी भी सियासी अमल का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, ना हिस्सा लेंगे। तो इसमें कोई इबहाम तो है नहीं, तो फिर वो कैसे हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।